प्राचीन काल से चली आ रही है। जैसे आपकी अभी हमने शंख थेरेपी पे भी बात की, ये भी अपने आप में मानसिक शांति देती है, तनाव को दूर करती है। और तनाव मैक्सिमम बीमारियों का आजकल जो है वो कारण तनाव है। अगर व्यक्ति ने अपने तनाव को मैनेज करना सीख लिया, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनारुणत्योर्मोक्षीयमामृताम्। सूर्य देवता का ध्यान करेंगे। सूर्य देवता जो स्वयं प्रकाशक देव हैं, आरोग्य की शक्ति देने वाले हैं, प्राकृतिक ऊर्जा के प्रत्यक्ष देव हैं। इसी मुद्रा को हम नाभि चक्र पर लाएंगे। नाभि स्थान सूर्य देवता का स्थान है और यहाँ पर भी प्राकृतिक ऊर्जा जो जन्म के समय जो हमारे माँ के गर्भ से हमें प्राप्त होती है, वो यहीं से हमें प्राप्त होती है। तो ये ऊर्जा का मूल स्थान है। भारतीय स्टेट बैंक के रीजनल मैनेजर आदरणीय श्री कमलेश जी वर्मा सर हमारे साथ हैं। सर, शंख हीलिंग की में प्राकृतिक ऊर्जा, योग, प्राणायाम और इनके बारे में आपके विचार जानना चाहूँगा। देखिए, निश्चित तौर पे ये बहुत प्राचीन पद्धतियाँ हैं और वर्तमान जो नई पीढ़ी है ये इन चीज़ों से भली भांति परिचित नहीं है। बट वास्तव में ये जो थेरेपीज़ हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं, इसी कारण से पहले जो है आत्मिक शांति का लेवल और लोगों में सेटिस्फेक्शन का लेवल या आयु लंबी होना या चिंताएं कम होना, वो सब निश्चित तौर पे इन सब थेरेपीज़ के योगदान थे। और अभी वर्तमान में हम इन प्राचीन परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। बट ये आत्मिक शांति के साथ साथ शारीरिक और मानसिक शांतियाँ भी अपने आप को देती हैं और निश्चित तौर पे इसके प्रति रुझान जो है वो नई पीढ़ी को हम लोगों को लेके आना चाहिए। तो सर, आप क्या करते हैं? इतना आप वर्कलोड के बीच में आप काम करते हैं, तो आप किस तरह से अपने आप को सकारात्मक रखते हैं और कैसे ऊर्जावान रखते हैं, उसके बारे में हमको बताएं। देखिए, एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो आज के जो वर्तमान में भागदौड़ वाली जो ज़िंदगी है, इसमें अपने आप को एक वर्क लाइफ बैलेंस ज़रूर उनको करना चाहिए। वो चाहे कोई भी थेरेपी हो, आइदर आप योग कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो या कोई अन्य कोई एक्सरसाइजेस कर रहे हो। खान पान के साथ एक्सरसाइजेस का बहुत अपना रोल होता है और इसको अपने दैनिक जो कार्यक्रम है उसमें कहीं ना कहीं एक प्रॉपर समय देना चाहिए।
जब आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटी, आपको जो शौक हो एक चुन लें और उसको नियमित रूप से आप उसको प्रैक्टिस करते रहें, तो अपने आप आपके दिन के जो सुबह 1 घंटा या शाम को 1 घंटा आप देते हैं, तो बचे हुए 23 घंटे में आप पूर्ण रूप से ऊर्जावान रहते हैं। इसमें आपको जो अच्छा लगता हो, जैसे आपकी अभी हमने शंख थेरेपी की भी बात की, ये भी अपने आप में मानसिक शांति देती है, तनाव को दूर करती है। और तनाव मैक्सिमम बीमारियों का आजकल जो है वो कारण तनाव है। अगर व्यक्ति ने अपने तनाव को मैनेज करना सीख लिया, चाहे वो किसी भी आर्ट के थ्रू, या तो काम में मन लगाने लगे, काम को एंजॉय करते हुए काम करने लगे, या किसी एक्सटर्नल थेरेपी, सपोज एक्सरसाइज है जो अभी हम लोगों ने ये शंख वाला किया, या प्राणायाम है, इस तरह की किसी भी एक्टिविटी को एक हैबिट के रूप में बना के रखेंगे तो निश्चित तौर पे आप ऊर्जावान बने रहेंगे। जो मैं खुद पर्सनली फील करता हूँ कि मैंने जब से इन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया है, मॉर्निंग 6-7 बजे से निकलता हूँ और आप देखेंगे कि आज मेरी ये कंटिन्यूस मीटिंग के बाद भी, शाम को भी और अभी भी आप मुझे बोलेंगे तो मैं 50-100 लोगों को फिर से संबोधित कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी नहीं, मुझे अच्छा लगता है इन चीज़ों में लोगों से बात करना और इन नई चीज़ों पर काम करना। निश्चित ही सर, और यही कारण रहा होगा कि जब लॉकडाउन जैसे एक आकस्मिक समय में जब ट्रेनें बंद हो चुकी थी और सारा कुछ बंद हो चुका था, लेकिन एक फाइनेंशियल एक्टिविटी भारतीय स्टेट बैंक ने जारी रखी, तो उस समय के बारे में, और सर अभी जो आपने डिजिटल वगैरह, तो थोड़ा सा बैंक के बारे में बताइए कि आपका क्या दृष्टिकोण है, आप किस तरफ उसको ले जा रहे हैं। कोरोना काल में निश्चित रूप से जो दूरियां थी वो हम लोगों के लिए वांछनीय भी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, बट ये साथ ही साथ जो है बैंकिंग गतिविधियां जो कि मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, इसको हमने जो है वो कोरोना के साथ, समय के साथ अपने आप को मॉडिफाई किया, चीज़ों को काफ़ी डिजिटलाइज किया। हमारा जो योनो ऐप है, इसमें हमने कोशिश की कि आपकी इंटायर जो बैंकिंग नीड्स है, जो भी ज़रूरत पड़ती है, वो सभी चीज़ें आपको घर बैठे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए अपने मोबाइल पे इस डिजिटल युग, डिजिटल क्रांति का लाभ लेते हुए घर बैठे कर पाएँ। आप चाहें किसी को फंड भेजना हो, एफडी कराना हो, आरडी खोलना हो, फंड ट्रांसफ़र करना हो, या साथ ही साथ कोई चीज़ें ऑनलाइन परचेस करना हो, तो आप हमारी योनो ऐप के थ्रू बैठे बैठे, घर बैठे बैठे ग्रॉसरी से लेके फाइनेंशियल एड तक एक ही प्लेटफॉर्म पे स्टेट बैंक के आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसमें अपनी सुरक्षा है। हम भी चाहते हैं कि लोग भीड़ में नहीं आए, बैंक को आपकी जेब तक पहुंचा दिया है हमने, ताकि आप बैठे बैठे अपने सभी काम वहां पर कर पाएँ और सुरक्षित रहें, और साथ साथ बैंकिंग से वंचित भी नहीं रहें। बहुत अच्छी बात है सर। लगभग 80 आपके क्षेत्र में 80 ब्रांचेज़ हैं और 3 स्टेट को आपका जो है एरिया मुझे लगता है कि वो करता है। सर इतने बड़े एरिया में इतनी सारी बैंकों में किस तरह से काम होते हैं, और आप जो अभी दौरे कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हर जगह अपना अपना एक कल्चर होता है, हर क्षेत्र की अपनी नीड्स होती है। बेसिकली जो है हमारे पास अभी रूरल बैंकिंग ज़्यादा है, और रूरल में ग्राहकों का रुझान जो है वो ट्रेडिशनल बैंकिंग की तरफ, जो लाइन में लग के काम कराना, लाइन में लग के पैसे जमा करना, लाइन में लग के निकालना, लाइन में लग के लोन लेना, मतलब हर चीज़ों को जो बैंक में जाके करना। क्योंकि टियर 1 सिटीज़ जो बड़े शहर हैं वहाँ तो अब कस्टमर्स में डिजिटल पे काफ़ी रुझान आ गया है, बट अब जो हमारा दायित्व है कि टियर 2 और टियर 3 सिटी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं या सेमी अर्बन क्षेत्र हैं, इनमें ग्राहकों को डिजिटल के प्रति जागरूक करें। तो अभी मुख्य रूप से हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हमारे ग्राहक जो हैं वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आगे बढ़ें, अपनी दैनिक आवश्यकताएं, लोन्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, इसके लिए टेक्नोलॉजी की मदद घर बैठे बैठे लें। तो मेन चीज़ें जो अभी हमारा फोकस है कि बैंक को जो है वो पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट किया जाए और ग्राहकों में कस्टमर लिटरेसी बढ़ाई जाए, ताकि ग्राहक लोग जागरूकता बढ़ाएंगे तो अपने आप लोग यूज़ करने लगेंगे, और इससे बैंकिंग की कॉस्ट कम होगी और अल्टीमेटली हमारी ऑपरेशन कॉस्ट कम होगी, तो वो कहीं ना कहीं ब्याज में छूट या किसी अन्य छूटों में ग्राहकों को लाभ दे पाएंगे। बहुत अच्छी सर। अब एक आम ग्राहक के लिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बैंकों में जो प्रभावी लोग होते हैं वो तो अपना काम करा लेते हैं, तो ऐसे एक आम आदमी के लिए आपका क्या मैसेज है कि वो बैंक में या बैंक की सेवाओं का लाभ आसानी से ले सके? देखिए, ये एक भ्रांति है कि जो पहुंच वाले लोग अपना काम आराम से करा लें। अब वो समय ज़माना गया। अब आपने देखा होगा कि स्टेट बैंक ग्राहकों के द्वार द्वार तक जा रहा है। पहले जो है प्राचीन काल में मैंने कभी नहीं सोचा था
कि स्टेट बैंक जो है वो कहीं जाके मेले लगाएगा, कहीं जाके कैंप करेगा, बट आपने देखा होगा कि अब हम महीने में 1-2 बार इस टाइप के कस्टमर, इवन छोटे छोटे गांव में जाके कैंप लगाते हैं, वहीं ऑन स्पॉट सेंक्शन करते हैं कि हमने नाबार्ड से कुछ स्कीम्स ली हैं, उनके नाबार्ड के ऑफिशियल्स को बुलाते हैं, आपके जिला उद्योग केंद्र के लोगों को बुला के उस क्लस्टर ग्रुप को संबोधित करते हैं। इवन शिक्षा लोन में क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह के हैं, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स में मुद्रा लोन की बहुत सारी योजनाओं पे हम लोग काम करते हैं, उसमें जागरूकता काफ़ी बेहद बदलाव हो चुका हाँ है काफ़ी पहले से बदलाव है। और अब हम कस्टमर फ्रेंडली हैं, कस्टमर्स के अनुरूप ढलने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सारे बदलाव हैं। बट ग्राहकों को एक बार ये सोचना पड़ेगा कि एक जो भ्रांति है कि केवल बड़े लोगों का काम होता है, ऐसा नहीं है। हम स्टेट बैंक सभी के लिए है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो सर आखिरी में मैं पूछना चाहूँगा कि जो बैंक अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी हेल्थ और वेलनेस के लिए भी मुझे लगता है कि योगा मेडिटेशन जैसा एक कोई प्रकल्प प्रारंभ होना चाहिए। लगभग सभी को इस तरह की सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि आपके काफ़ी अधिकारी कोरोना से प्रभावित हुए हैं। हाँ, तो आप जनता की चिंता करते हैं, तो हमें भी आपकी चिंता नहीं चाहिए। तो आप धन्यवाद, और जैसा भी आपसे सहयोग लगेगा हम हमारी टीम के लिए बराबर लेंगे। धन्यवाद स्टेट बैंक और स्टेट बैंक के लोगों की केयर सोचने के लिए और करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो अपना अनमोल समय दिया। थैंक यू।